अस्सलाम वालेकुम। अब हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक क्या है? रिएक्शंस ऑफ अल्केन। सो अंडर हाई टेम्परेचर एंड सूटेबल कंडीशन अल्केन अंडरगो टू टाइप ऑफ रिएक्शन। दो तरह के रिएक्शन होते हैं। पहला क्या है? थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन, जिसमें कंबसन एंड क्रैकिंग होगी। और सेकंड क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? तो ये कंबसन वाला जो रिएक्शन है वो आपकी बुक में मेंशन नहीं है। आपने ये 10th में पढ़ा हुआ है, आपको ये याद होगा कंबसन वाला। क्लियर? तो कंबसन क्या होती है? इसमें क्या होगा कि अल्केन्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन, और वो प्रोड्यूस क्या करेगा? लॉट ऑफ हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? तो ऑक्सीजन जब एक्सेस में होगी तो प्रोडक्ट और बनेगा, जब लिमिटेड होगी तो प्रोडक्ट और बनेगा। तो जब ऑक्सीजन एक्सेस में होगी तो आपके पास क्या बनेगा? लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगी। क्लियर? सो ये जो रिएक्शन है हमारे पास, अगर हम रिएक्शन को देखें तो ये हमारे पास एल्केन रिएक्शन होता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में। क्लियर है? तो इसमें बनती क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा इसमें क्या है? वाटर। और क्या इसमें प्रोड्यूस होगी? हीट। और ये बात उसने ऊपर लिखी हुई है। क्लियर है? सो दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन ऑटोमोबाइल कंबसन, यानी डोमेस्टिक हीटर्स में होता है, कुकिंग अप्लायंसेस में होता है। और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज हीट क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। तो जब हीट इवॉल्व हो रही है तो रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। क्लियर? तो अल्केन्स को हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल। ये सारा बच्चों हमने 10th में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं डिटेल में इस पर बात नहीं कर रही। रिएक्शन हमारे पास होगा जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगी। अब जब लिमिटेड ऑक्सीजन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? CH4 है। क्लियर है? और यहाँ पे क्या है? अगेन ऑक्सीजन है। रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। इसके अलावा इसमें जो है वाटर बनेगा, और अगेन यहाँ पे भी क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। फर्क प्रोडक्ट में कहाँ आया है? यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बननी है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो खतरनाक है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होती है, इनकम्प्लीट कंबसन होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सफोकेशन क्रिएट कर सकते हैं और अल्टीमेटली इससे डेथ भी हो सकती है। तो ये है रिएक्शंस ऑफ अल्केन। क्लियर? हमने क्या किया है? हमने अल्केन्स को डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करवाना है, और रिएक्ट करवाने के बाद देखना है उससे क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब ऑक्सीजन एक्सेस में होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ मेन प्रोडक्ट होगा, और जब लिमिटेड होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। क्लियर है? बाकी वाटर एंड हीट तो ऊपर भी प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर है? तो ये हमने थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन में कंबसन को पढ़ा है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। अब है बच्चों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब आपने, अगर आपको याद हो ना, तो हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले पढ़ा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? रिप्लेसमेंट। ठीक है? रिप्लेसमेंट मीन क्या होगा कि आपने एक एटम को, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एटम है, इसको आपने रिप्लेस कर देना है किसी भी दूसरे एटम के साथ। क्लियर? तो जो एटम रिप्लेस इसको कर रहा है ये फिर स्ट्रांग होना चाहिए। ये स्ट्रांग होगा तो ये पहले से मौजूद एटम को वहां से हिला सकता है ना। सब्स्टिट्यूशन मीन ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा कि पहले बनेगा बच्चों फ्री रेडिकल, और होमोलिटिक फिशन होगी, और वहां से क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। वो फ्री रेडिकल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा है। तो इट मीन्स दैट अगर वो ज्यादा रिएक्टिव हैं तो वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, किसी भी स्पीशी को रिप्लेस भी करवा सकते हैं। क्लियर? तो द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम बाय एन अदर फ्री रेडिकल। क्लियर? तो मीन्स आपने क्या करना है? तो इन शॉर्ट आपने क्या करना है? आपने फ्री रेडिकल लेना है। ठीक है? और फ्री रेडिकल क्या करेगा? वो रिप्लेस करेगा किसी भी एटम को। पढ़ेंगे ना आगे हम एग्जांपल, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो फ्री रेडिकल बनता है ये कैसे एटम को रिप्लेस करता है। तो अगेन हमने सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन अगर देखनी है तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन्स क्यों देता है? अच्छा, अल्केन में चीजें ऐड क्यों नहीं होती बच्चों? सब्स्टिट्यूशन ही क्यों होगी? बिकॉज अल्केन में क्या होता है कि सारे के सारे बॉन्ड जो होते हैं वो बच्चों सिंगल होते हैं। अगर आप चीजें ऐड करोगे तो किस में ऐड करोगे? तो आपके पास रिएक्शन करवाने के लिए जो ऑप्शन है वो यही है, साइड वाले एलिमेंट्स को आप रिप्लेस करवा के ही रिएक्ट करके जो है वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्लियर? तो यही वजह होती है अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं एज कंपेयर टू एडिशन, बिकॉज अल्केन के अंदर कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड ही नहीं है, पाई बॉन्ड जो टूट जाए और जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। उसमें तो ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्लियर है? तो मीन्स जो अल्केन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स। तो सबसे पहले क्या होगा कि रिएक्टिव फ्री रेडिकल जनरेट होगा, और फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं? हाई एनर्जी की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनते हैं। क्लियर है? अब आगे एग्जांपल आप देखोगे ना आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे बच्चों अल्केन्स की रिएक्शन हमने हैलोजन्स के साथ करवाए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और देखा है कि कौन सा हैलोजन है वो ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन एटम विद हाइड्रोजन ऑफ अल्केन। हाइड्रोजन मीन आपने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाना है, और किससे रिप्लेस करवाना है? हैलोजन एटम से रिप्लेस करवाना है। और हैलोजन्स कौन कौन से हो सकते हैं?
इनमें फ्लोरीन है, इनमें क्लोरीन है, इनमें ब्रोमीन है और इसमें आयोडीन है। सबकी रिएक्शन देखेंगे कि कौन आसानी से रिएक्ट कर रहा है, कौन जो है वो नॉन रिएक्टिव है। तो जब आप अल्केन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ बच्चों रिएक्ट करवाओगे तो रिएक्शन होगा लाइट की प्रेजेंस में या फिर यूवी लाइट में। क्लियर? बिकॉज यूवी लाइट क्या करेगा, CCl बॉन्ड और BBr के दरमियान जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा, होमोलिटिक फिशन होगी और जो है वो हमारे पास फ्री रेडिकल बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगी कि सक्सेसिव कॉन्टिन्यूस, सक्सेसिव का मतलब है एक के बाद एक एक करके क्लोरीन रेडिकल जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता जाएगा। ठीक है? तो सक्सेसिव रिप्लेसमेंट होगी किसकी, हाइड्रोजन की विद हेलोजन। ठीक है? तो यानी हेलोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन की जगह पे आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। अगर आप अल्केन को फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये हाईली वायलेंट रिएक्शन होता है। इसमें सक्सेसिव रिप्लेसमेंट नहीं होती, बल्कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो मिक्सचर ऑफ कार्बन बनती है, फ्लोरिनेटेड अल्केन बनेगी और HF बनेगा। ठीक है? और अगर आप यही रिएक्शन जो है वो आयोडीन के साथ करवाओ, यानी अल्केन्स का रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाओ, तो रिएक्शन बहुत स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है। आप जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली इसमें करवा ही नहीं सकते। क्लियर? तो आपको एक चीज यहाँ से क्लियर हुई है, फ्लोरीन जो है वो ज्यादा वायलेंट रिएक्शन देते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन देते हैं और आयोडीन रिएक्शन जो है वो ना होने के बराबर देता है, बहुत स्लो रिएक्शन होता है। ठीक है? तो अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखो तो इसके हिसाब से बच्चों फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और आयोडीन लीस्ट। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसे चलेगी, यानी फ्लोरीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे और आयोडीन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। क्लियर है? तो अब हम जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। रिएक्शन हम कौन सा डिस्कस करेंगे, हेलोजिनेशन करेंगे। हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, हेलोजिनेशन क्या है कि हमने हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन्स को लगाते जाना है, यानी हेलोजन रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को। 3 स्टेप्स में रिएक्शन होता है। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, इनिशिएशन स्टेप, यानी ये फर्स्ट स्टेप है हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का। में ब्रेक होगा हेलोजन हेलोजन बॉन्ड, यानी ये CCl बॉन्ड जो है ये वाला, इसमें ये बच्चों ब्रेक होगा। क्लियर? और ब्रेक कैसे होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगी। क्लियर? और एनर्जी को यूज करेंगे फ्रॉम द यूवी लाइट। क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है, यूवी लाइट में होमोलिटिक जो है वो क्लीवेज होगी। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लीवेज होगी, तो हाफ इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। क्लियर? और आपके पास जो है वो 2 फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। ये क्या है, ये है बच्चों फ्री रेडिकल्स। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन स्टेप है और इसमें क्या होगा कि जो हेलोजन हेलोजन बॉन्ड है ये वाला ब्रेक होगा, होमोलिटिक इसमें क्लीवेज होगी, यूवी लाइट यानी जो है वो एनर्जी को इस्तेमाल करके यहाँ पे क्लीवेज होगी और फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। क्लियर? सेकंड स्टेप क्या है बच्चों, प्रोपगेशन स्टेप है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो बना हुआ रेडिकल है, यानी इनिशियली फॉर्म रेडिकल जो ऑलरेडी बना हुआ है, वो कौन सा है, हमने बनाया ये। ठीक है? वो रेडिकल जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्केन के मॉलिक्यूल के साथ। क्लियर? अल्केन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और वो फिर क्या जनरेट करेगा, वो और ज्यादा फ्री रेडिकल जनरेट करता जाएगा। तो आप यहाँ पे अल्केन कोई भी ले लो, CH4 ले लो। क्लियर? इस रेडिकल का इसके साथ रिएक्शन होगा और ज्यादा फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। प्रोपगेट का मतलब क्या होता है, बढ़ना। हमने कहा कि जो रेडिकल ऑलरेडी बना हुआ है वो अल्केन के साथ रिएक्ट करेगा और वो और ज्यादा रेडिकल जो है वो जनरेट करेगा। क्लियर? तो अगर हम रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन इसमें क्या होगा, ये है हमारे पास अल्केन CH4। क्लियर? और ऑलरेडी बना हुआ रेडिकल इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे भी तो पहले होमोलिटिक फिशन होगी ना, होमोलिटिक क्लीवेज होगी, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये रेडिकल आ जाएगा। अब बेसिकली ये रेडिकल और ये दोनों आपस में बच्चों करेंगे रिएक्ट और यहाँ पे ये क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। क्लियर है? तो ऐसे जो है वो देखो रेडिकल ने अल्केन के साथ रिएक्ट करके नया रेडिकल जो है वो जनरेट कर दिया। अब ये रेडिकल दोबारा से कलर, क्योंकि प्रोपगेशन रिएक्शन है ना, तो ये रेडिकल फिर से जो है वो क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है? ये रेडिकल है और किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ। अब अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, क्लीवेज होगी, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ का एक क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करेगा और एक क्लोरीन रेडिकल जो है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ये रिएक्शन तब तक होगा जब तक ये सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो Cl के साथ रिप्लेस नहीं हो जाते। तो इसको हम नेक्स्ट आगे जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? टर्मिनेशन स्टेप में बच्चों क्या होगा, ये फाइनल स्टेप है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का। इसमें क्या होगा कि 2 फ्री रेडिकल रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे। क्लियर? 2 फ्री रेडिकल ने रिएक्ट करना है। अब टर्मिनेशन जो है बच्चों डिफरेंट वे से हो सकती है, उसको हम पढ़ेंगे। तो 3 तरह के वेज यहाँ पे मेंशन है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि क्लोराइड, ठीक है,
और अल्काइल रेडिकल। अब क्लोराइड और अल्काइल रेडिकल जो है वो कंबाइन करेंगे और क्लोरो अल्केन बनाएंगे। तो सबसे पहले क्लोराइड क्या है बच्चों, ये है क्लोराइड रेडिकल, और अल्काइल रेडिकल क्या है बच्चों, ये है अल्काइल रेडिकल। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे क्लोरो अल्केन। इसको हम क्या बोलते हैं, ये है बच्चों क्लोरो अल्केन। क्लियर। और ये क्या है, ये है क्लोराइड, और ये क्या है, ये है अल्काइल रेडिकल। क्लियर। तो एक तरीका तो ये है टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन में क्या होगा कि जो अल्काइल रेडिकल है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्लोरोअल्केन बना दे। क्लियर। सेकंड में और कौन सा तरीका हो सकता है कि जो दो क्लोराइड रेडिकल हैं, मींस ये और ये दोनों रिएक्ट करके क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना दें। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। ठीक है, यानी जिसको हम ClCl ऐसे लिखेंगे। अनदर टर्मिनेशन मोड इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। क्लियर। विद डबल कार्बन एटम। अल्केन तो बनेगा लेकिन अल्केन में कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे। ठीक है, विच टेक प्लेस व्हेन 2 अल्काइल रेडिकल मर्ज टुगेदर। जब 2 अल्काइल रेडिकल मिलेंगे तो डबल कार्बन एटम वाला वो अल्केन बनाएंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, 2 अल्काइल रेडिकल को मर्ज करना है। तो एक अल्काइल रेडिकल ये हो गया, ठीक है, और एक अल्काइल रेडिकल ये हो गया। अब दोनों क्योंकि रेडिकल हैं दोनों मर्ज होंगे तो ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये क्या है, अल्काइल रेडिकल, और ये भी अल्काइल रेडिकल। तो इन दोनों ने मिलकर बच्चों क्या बना दिया, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला अल्केन बना दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या है, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम अल्केन है ये। तो ये जो बच्चे हमने हेलोजिनेशन वाला रिएक्शन पढ़ा है इसमें 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट वाला स्टेप क्या था, इनिशिएशन, सेकंड था प्रोपगेशन, एंड थर्ड था टर्मिनेशन। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो प्रोपगेशन स्टेप है इसमें हर हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होगा किससे, क्लोरीन से। क्लियर। एट द एंड जो है वो ये वाला जो प्रोडक्ट बना है ये एट द एंड CCl4 बना देगा। तो हम आगे वही पढ़ेंगे कि ऐसे कैसे बनता है। बाय रेपिटेशन ऑफ द स्टेप 2, अगर स्टेप 2 यानी प्रोपगेशन स्टेप को बार बार किया जाए तो मिक्सचर ऑफ हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बनेगा। क्लियर, यानी क्लोरोअल्केन जो है वो हमारे पास बनेंगे। अब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बना है, ये क्या है, इसमें 3 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, इसी को हम स्टार्टिंग प्रोडक्ट लेंगे। तो इसी को हम जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे। तो CHCl3 है, तो फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो है वो फ्री रेडिकल होगा। फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे और इस हाइड्रोजन की जगह खुद आ जाएगा यहाँ पे, मीन्स 2 क्लोराइड हो जाएंगे। क्लियर है। अगेन दोबारा क्या होगा, हम इसमें जो है वो फिर फ्री रेडिकल जो है वो ऐड करेंगे। फ्री रेडिकल अगेन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन रह जाएगा और खुद आ जाएगा उस हाइड्रोजन की जगह और यहाँ पे Cl3 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, अगेन यहाँ पे हम जो है वो फ्री रेडिकल इसमें ऐड करेंगे। फ्री रेडिकल क्या करेगा, लास्ट वाले हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करके CCl4 बना देगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ का ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसका जो दूसरा क्लोरीन है उसके साथ मिलकर HCl बनाता जाएगा। क्लियर है। तो इसको बोलते हैं, ये है बच्चों, ये है क्लोरोमीथेन। क्लियर। और ये है डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, और ये है टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है। वैसे बेसिकली बच्चों होता क्या है ना, मैं आपको यहाँ पे अगर इसका मैं मैकेनिज्म आपको बताऊं, आपको याद होगा आपने ना ये 10th में पढ़ा हुआ है रिएक्शन। क्लियर। तो इसे मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ। यहाँ पे CH4 है, इसका रिएक्शन होता है बेसिकली क्लोरीन के साथ। क्लियर है। तो अगर हम इसको देखें ना यहाँ पे स्ट्रक्चर की फॉर्म में, तो ये पहले क्या बनता है, CH3Cl और HCl बन जाता है। क्लियर है। अब मैं ज़रा इसका स्ट्रक्चर देखती हूँ। यहाँ पे ये है, क्लियर, और यहाँ पे Cl ऐसे होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि यहाँ से ये हाइड्रोजन और Cl एक दूसरे को कर लेंगे रिप्लेस। ठीक है, और ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद ये वाला जो है वो हम दोबारा से रिएक्टेंट लेंगे, एज अ रिएक्टेंट इसको यूज करेंगे। अगेन क्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा। अब ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या बनेगा, HCH, यहाँ पे भी Cl,
यहाँ पे भी Cl और यहाँ बन जाएगा HCl। क्लियर? अगर आप इसको देखो तो ये क्या है, CH3Cl और ये क्या है, CH2Cl2। उसके बाद ये है स्टेप नंबर 1 और उसके बाद है ये स्टेप 2। थर्ड में क्या होगा कि यही वाला आप रिएक्टेंट दोबारा लोगे, अगेन क्लोरीन का मॉलिक्यूल लोगे। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, आपने उसको देख लेना है। अब ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन से जो है वो क्या आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अब इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, Cl, बाकी दो तो ऑलरेडी Cl थे ही। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा, CHCl3। क्लियर? उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप है, यही वाला आप रिएक्टेंट अब दोबारा लोगे। क्लियर? अगेन क्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा। क्लियर? अब क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन की जगह पे आके यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर है? तो क्या बनेगा यहाँ पे, Cl, Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl और ये HCl। क्लियर? तो ये अगर आप देखो यहाँ पे क्या है, CCl4 है। क्लियर है? तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन एक कंपाउंड में होंगे उतने स्टेप में वो रिएक्शन होगा। आपने इसको ऐसे पढ़ा हुआ है। क्लियर है? तो आज हमने उसको थोड़ा सा जो है वो डिटेल में पढ़ा है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।